नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। खालिस्तानी समर्थक अमृत सिंह पाल का अब आया है दोहरा रवैया सामने, जहां एक तरफ बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत को कॉल का समर्थन किया है अमृत सिंह पाल ने, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए दे दी है चेतावनी, वो भी अपने मां के बयान के बाद। जी हां, इस पूरे दोहरे रवैये पर बात करते हैं और पहले शुरुआत करते हैं कंगना रनावत को, जिस सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने यानी कि कुलविंदर कौर ने एयरपोर्ट पर मारा था थप्पड़। आज उसी का समर्थन जो है वो खालिस्तानी समर्थक और पंजाब से सांसद अमृत सिंह पाल ने किया है। दरअसल आपके लिए बता, अमृत सिंह पाल ने कुलविंदर कौर को जो है वो बहादुर बताया है और उनकी तारीफ की है। दरअसल अमृत सिंह पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है वो कुलविंदर कौर के समर्थन में पोस्ट कर लिखा है कि हम अपनी बहन कुलविंदर कौर के समर्थन में एकजुटता के साथ खड़े हैं। कुलविंदर का साहस जो है वो पंजाब की बेटियों की ताकत का जो है वो उदाहरण है। देखिए, एक तरफ तो कुलविंदर कौर जिन्होंने एक तरफ अपनी ड्यूटी पर रहते हुए जो है वो इस तरीके की हरकत की, जिसको लेकर पूरे देश ने जो है वो कुलविंदर कौर पर सवाल उठाए और कहा कि किस तरीके से ड्यूटी पर रहते हुए जो है वो अपनी यानी कि अपनी पर्सनल भड़ास जो है वो निकाली गई थी बीजेपी की सांसद कंगना रनावत के ऊपर। तो देखिए, वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमृत सिंह पाल की मां यानी कि बलविंदर कौर की, तो उनकी भी अपने बेटे को लेकर एक बयान सामने आया। दरअसल जुलाई को खालिस्तान समर्थक और पंजाब की खट्टर साहिब सीट से सांसद बने अमृतपाल ने जो है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में जो है वो शपथ ली और इसी शपथ को लेकर जो है वो अमृत सिंह पाल की मां ने यानी कि बलविंदर कौर का एक बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो खालिस्तानी समर्थक नहीं है, बल्कि वो तो पंजाब के युवाओं के पक्ष में अपनी बात रखता है, तो वो खालिस्तान समर्थक कैसे हुआ। और ऐसे पंजाब के लोगों के बारे में बात करने से खालिस्तान के समर्थक थोड़ी हो जाते हैं। अपनी मां के इस बयान को लेकर जो है वो अमृत सिंह पाल ने 6 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिस पर उसने अपने ही परिवार और अपनी मां को दे दी चेतावनी। जी हां, दरअसल अमृत सिंह पाल ने एक पुराने किस्से का जिक्र करते हुए जो है वो अपने परिवार को कड़ी चेतावनी देकर ये तक कह दिया कि अगर मुझे पंथ और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं जो है वो पंथ को ही चुनूंगा। और इसी के साथ क्या क्या और कहा है अमृत सिंह पाल ने, देखिए मैं आपको सुनाती हूं जो भी बातें जो हैं वो अमृत सिंह पाल ने अपने पोस्ट के द्वारा अपने मां के बयान को लेकर लिखी। अमृत सिंह पाल ने लिखा कि जब मुझे अपनी मां के कल वाले बयान के बारे में पता चला तो मेरा मन जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। मुझे विश्वास है कि ये बयान उन्होंने अनजाने में दिया होगा, लेकिन फिर भी मेरे परिवार को ये इस तरीके का या फिर जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरा समर्थन करने वाले लोग जो हैं, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए। और खालसा राज्य यानी कि खालसा देश बनाने का, राज्य बनाने का सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये गलत बात नहीं है, बल्कि ये गर्व की बात है। जिस रास्ते के लिए लाखों सिखों ने अपनी जान की कुर्बानी की, उससे पीछे हम क्यों हटें और हम पीछे हटने का सोच भी नहीं सकते। मैंने कई बार मंच से बोलते हुए कहा है कि अगर मुझे पंथ और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं पंथ को ही चुनूंगा। और इसी के साथ खालिस्तानी समर्थक अमृत सिंह पाल ने अपने परिवार को लेकर लिखा कि मैं अपने परिवार को चुनौती यानी कि चेतावनी देता हूं कि वो कभी भी सिख राज्य से समझौता करने के बारे में ना सोचें और उनके बारे में बोलना तो बहुत दूर की बात है। सामूहिक दृष्टिकोण से कहें तो ऐसी गलती नहीं की जानी चाहिए। संगत और संबोधित करते समय ऐसी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ जो है वो मां बलविंदर सिंह कौर कहती हैं कि बेटा जो है वो
खालिस्तानी समर्थक नहीं है, पर बेटा जो है वो खुले मन से ये कह रहा है कि खालिस्तान राज्य की कल्पना करना, सपने देखना जो है वो कोई गलत बात नहीं है। और यही अमृत सिंह पाल जो है वो पिछले ही दिनों लोकसभा चुनाव में हजारों वोटों से जो है वो सांसद बना है, जिसको लेकर कई जगह पर विरोध भी देखा गया। और आपके लिए बता दें कि जिस कंगना रनावत के मामले को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की गई है या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो अमृत सिंह पाल की तरफ से किया गया है, उसका भी विरोध जनता की तरफ से किया गया कि यही मानसिकता जो है वो अमृत सिंह पाल की है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अमृत सिंह पाल ने खालिस्तान को लेकर जो है वो इस तरीके से बयानबाजी की हो। इससे पहले भी कई बार जो है वो अमृत सिंह पाल का खालिस्तान के साथ नाम जुड़ चुका है और आज पूरी तरीके से क्लियर होकर जो है वो अपनी मां को भी चेतावनी, यानी कि अपने परिवार को चेतावनी जो है वो खालिस्तानी सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से खालिस्तान और तमाम चीजों को लेकर जो है वो लगातार कई जगहों से बयान सामने आते रहते हैं और अब देखना अहम रहेगा कि जिस अमृत सिंह पाल को जनता ने चुनकर भेजा है, सांसद बनाया है, क्या वो पंजाब या फिर जिस जगह से उन्हें चुना गया है सांसद, वहां के विकास के बारे में बात करेंगे या फिर इसी तरीके से चलाया जाएगा खालिस्तानी मूवमेंट। क्योंकि आज अमृत सिंह पाल की ही पोस्ट पर जनता लगातार जो है वो इसी तरीके के सवाल जो है वो अमृत सिंह पाल से पूछ रही है और इसी के साथ एक्शन की मांग भी की जा रही है कि किस तरीके से भारत में रहने वाले लोग और इस तरीके के लोग जो भारत में ही रहते हैं, भारत की जनता उन्हें सांसद चुनती है और वो किस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करते हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों भी सरकार की तरफ से जो है वो सरकार खालिस्तान का समर्थन करने वाले या देश में उपद्रव मचाने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो केंद्र सरकार ने एक्शन भी लिया है। और इसी तरीके से खालिस्तान की राज्य की बात करने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में रहकर भी भारत की एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं और इसी के साथ जो दूतावास है वहां पर तक जाकर जो है वो भारतीय तिरंगे का अपमान किया जाता है। और इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो कई बार अमेरिका से लेकर लंदन और यूरोप के कई देशों से सामने आई है, जिसको लेकर भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई बार विरोध दर्ज कराया है। और इस तरीके की तस्वीरें सामने आना, यानी कि कनाडा से सामने आना, तो अब बहुत ही ज्यादा आम बात हो चुकी है। जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में रहकर भी जो है वो काफी लोग भारत में इस तरीके के लोगों को समर्थन दे रहे हैं और फंडिंग की बात जो है वो भी कई बार निकलकर सामने आई है। अब देखना अहम रहेगा क्योंकि देखिए जनता लगातार मांग कर रही है कि एक्शन हो, क्योंकि खुलेआम तौर पर जो है वो अमृत सिंह पाल जो कि ये यानी कि अब तो एक सांसद बन चुके हैं और पहले उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और जेल से ही जो है वो अमृत सिंह पाल जीते हैं। और अब जिस तरीके से सांसद पद की उन्होंने शपथ ले ली है, तो अब वो कौन से मुद्दों को लेकर संसद भवन जाएंगे, क्या वो पंजाब में हो रही समस्या जो किसानों के साथ है, जो महिलाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के बजाय जो है वो किन मुद्दों को अमृत सिंह पाल जो है वो सदन में उठाएंगे, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि अभी तक उन्होंने विकास से लेकर तमाम चीजों पर तो नजर नहीं डाली है, पर वो खालिस्तान का जिक्र कई बार कर चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।